अब इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है कि 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू 5 और हमको इस पूरे मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट की यूनिट डिजिट वर्कआउट करनी है। दैट इज़ ए क्वेश्चन दैट हैज़ टू बी सॉल्व इन 1 सेकेंड ओनली। बड़ा सिंपल सा कारण ये है कि इस गुणा में हमारे पास इवन नंबर दो हैं। एक तो नंबर 2 है ये वाला, दिस वन, और दूसरा नंबर है 4, दिस वन। और इन दोनों नंबर्स पे कुछ भी पावर हो, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। तो एनी इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाई 5 विल गिव यू ए नंबर whose unit digit is 0। इसलिए इस पूरे प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा उसकी यूनिट डिजिट होगी 0। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। ओके, बहुत सरल सवाल था ये। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जस्ट रिपीटिंग, कि इवन नंबर मल्टीप्लाइड बाई 5 विल ऑलवेज गिव यू ए नंबर whose unit digit is 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ जो नंबर है वो है 6 स्क्वायर इंटू 9 रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 रेज़ टू पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर 5। और यहाँ पर हमारे पास जो इस क्वेश्चन में जो इवन नंबर्स हैं वो हैं 6, 4। तो 6 और 4 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो जो भी नंबर मिलेगा उसकी यूनिट डिजिट होगी 0, चाहे 6 या 4 की कुछ भी पावर हो। ओके, तो इसलिए इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज़ 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स। पहला प्रोडक्ट है 97 इंटू 37 इंटू 42 और दूसरा प्रोडक्ट है 32 इंटू 42 इंटू 28। इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है उसे ध्यान रखिए, और वो ये है कि जब हमारे पास एक प्रोडक्ट दिया हुआ हो जिसमें n नंबर ऑफ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, जैसे यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और वो 3 नंबर हैं 97, 37 एंड 42। तो इनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम इन नंबर्स का, जो 3 नंबर हमारे सामने, इनका यूनिट डिजिट उठाएंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, तो 8 यूनिट डिजिट है। अर्थात इस प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट है वो 8 है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ इस वाले प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है तीनों नंबर्स की जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो है 2 दूनी 4 अट्ठे 32, अर्थात 2। तो हम दोनों का सम कर देंगे इनका 8 और 2 का, सो 8 और 2 10। तो ऑफकोर्स जो इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट के सम से जो रिजल्टेंट नंबर बनेगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। तो आई थिंक ये जो कंसेप्ट था, इसमें जो प्रिंसिपल था, समझ में आ गया होगा। और इस प्रिंसिपल पे बेस्ड अभी हम एक क्वेश्चन और लेंगे, आगामी क्वेश्चन इसी पे है। सो लेट्स टेक फोर्थ क्वेश्चन। सो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ 21 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 12 इंटू 34 रेज़ टू पावर 7 इंटू 46 रेज़ टू पावर 8। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए इसको हम 21 रेज़ टू पावर 3, ऐसा कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो, उसकी कोई भी पावर हो, परिणामी नंबर की यूनिट डिजिट हमेशा 1 होती है। तो 21 रेज़ टू पावर 3, वॉट एवर मे बी द रिजल्ट, द यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 1। इट इज़ फॉर 21 रेज़ टू पावर 3। ओके, अब आते हैं हम 2 रेज़ टू पावर 12 पर। सो 2 रेज़ टू पावर 12 इज़ इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 2 रेज़ टू पावर 6, करेक्ट। बट 2 रेज़ टू पावर 6 इज़ 64 इंटू 64, तो 4 चौक 16, अर्थात 6 इज़ द यूनिट डिजिट फॉर 2 रेज़ टू पावर 12। अब हम 3 रेज़ टू पावर 34 रेज़ टू पावर 7, तो हम 4 रेज़ टू पावर 7 निकालेंगे। इस 34 रेज़ टू पावर 7 में हम 34 की यूनिट डिजिट 4 लेंगे। सो 4 रेज़ टू पावर 7 निकालने के लिए ये ध्यान रखिए कि हम इसको 4 स्क्वायर में तोड़ लेंगे
क्यों कर लेंगे? क्योंकि 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 16 मीन्स 16 की यूनिट डिजिट 6। अब ये ध्यान रखिए कि 6 की पावर कुछ भी हो, इसका जो रिज़ल्ट होगा उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगी। ओके, तो मैंने क्या किया कि 4 रेस टू पावर 7 को 4 रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 3 मीन्स अब ये 4 रेस टू पावर 6 हो गया इंटू 4। तो 4 रेस टू पावर 2 ऑफ कोर्स 16 की यूनिट डिजिट हुई 6, तो 6 रेस टू पावर 3 इंटू 4, 6 रेस टू पावर 3 की फिर से यूनिट डिजिट 6 हुई, 6 छंग 36 छंग 216, तो 6 इंटू 4, 6 चौक 24, अर्थात 4 इज़ द यूनिट डिजिट फॉर दिस नंबर। करेक्ट। अब चौथी संख्या है हमारे पास 46 रेस टू पावर 8। तो 46 रेस टू पावर 8 में हम 6 रेस टू पावर 8 लेंगे और 6 की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 6, सो इट इज 6। तो परिणाम क्या मिला हमको? परिणाम मिला 1 इंटू 6, दिस 6 इंटू 4 इंटू 6, 6 गुणा 6 यूनिट डिजिट फिर से 6, 6 चौक 24, अर्थात यूनिट डिजिट इज 4। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। करेक्ट। अब यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी चीज़ ये है, ये भी इतना भी करने की आवश्यकता नहीं थी इस क्वेश्चन में, लेकिन चूंकि मुझे आपको तरीका समझाना था इसलिए मैंने किया है। लेकिन अगर हम सिर्फ ऑप्शन को देखें, 1 इज़ इमीडिएटली कैंसिल्ड आउट, 1 इज़ इमीडिएटली रिजेक्टेड, बिकॉज इस नंबर में जो हमको जो गिवन प्रोडक्ट दिया गया है, इसमें जो इवन नंबर हैं, 3 इवन नंबर हैं, 2, 4, 6। तो किसी भी दशा में परिणाम हमको इसका 1 नहीं मिल सकता है प्रोडक्ट का। ओके, इसी तरह से 5 इमीडिएटली रिजेक्टेड, क्योंकि 5 लाने के लिए आपके पास इसमें इन संख्याओं में एक संख्या हर हालत में 5 होनी चाहिए और उसमें कोई भी इवन नंबर नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट में, क्योंकि इवन नंबर इंटू 5 0 या 0 होता है, हमने शुरुआत के 2 क्वेश्चन में देखा है ना। तो 5 इसका आंसर नहीं हो सकता। अब 9 पर आते हैं। 9 ऑप्शन भी इसी आधार पर रिजेक्ट हो जाता है कि दिए हुए प्रोडक्ट में 3 इवन संख्याएं हैं, 2, 4, 6, इसलिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी यानी कि 9 इसका आंसर कभी नहीं हो सकता। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। लेकिन मैंने आपको ये करके इसलिए समझाया है कि आप इसका प्रोसेस समझ सकें। अदरवाइज़ आप इसके चारों ऑप्शन देख के भी इसमें ऐसे ऑप्शंस को रिजेक्ट कर सकते थे जो इस प्रोडक्ट का आंसर किसी भी दशा में नहीं हो सकते। जस्ट रिपीटिंग कि इस प्रोडक्ट में हमारे पास 3 इवन नंबर्स हैं और इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन विल ऑलवेज गिव यू एन इवन नंबर, इसलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, 3 ऑप्शन आर रूल्ड आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5th क्वेश्चन। What is the unit place digit in the expansion of 7 raised to power 73? Just try to understand this thing. 7 raised to power 2 equal to 49 means unit digit is 9. Correct? Means 7 raised to power 4 की unit digit this raised to power 2, क्योंकि हमने इस 7 स्क्वायर पर हमने स्क्वायर प्लेस किया तब 7 raised to power 4 बना, तो हमने इस पर भी स्क्वायर प्लेस किया तो ये 9 रेस टू पावर 2 अर्थात 81, अर्थात इसकी यूनिट डिजिट 1। मीन्स 7 रेस टू पावर 4 की यूनिट डिजिट 1। हमको चाहिए 7 रेस टू पावर 73। तो हम क्या करेंगे कि हम 7 रेस टू पावर 4 की पावर 18 अलग कर देंगे और 18 चौक 72, एक 7 हमको और लगाना है। पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। अब 7 रेस टू पावर 4 की यूनिट डिजिट 1 है, तो वर्चुअली ये 1 रेस टू पावर 18 इंटू 7 है, बट 1 रेस टू पावर 18 इज 1 इंटू 7, सो आंसर इज 7। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, सो आई थिंक यू हैव गॉट द कंसेप्ट, यू हैव गॉट द आइडिया। अभी इस तरह के क्वेश्चन अभी हम आगे और भी देखने जा रहे हैं। लेट अस टेक 6th क्वेश्चन। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 12 रेस टू पावर 133? मीन्स हमको 2 रेस टू पावर 133 निकालना है। करेक्ट, हमने 12 की यूनिट डिजिट 2 उठाई है, अब हमको 2 रेस टू पावर 133 निकालना है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। 2 रेस टू पावर 5 इक्वल टू 32 मीन्स यूनिट डिजिट इज 2।
यहाँ 1 कभी नहीं बनेगा, इसलिए मैंने 1 नहीं लिया। जो पिछले क्वेश्चन में हम 1 बना रहे थे, हम 2 बना रहे हैं, ये वाला 2। सो यूनिट डिजिट इज़ 2, करेक्ट। मीन्स 2 रेस टू पावर 5 रेस टू पावर 5 दूनी 10, 133 में 5 को डिवाइड कर रहा हूँ। 5 दूनी 10, 3 30, 5 छंग 30 इंटू 2 रेस टू पावर 3, करेक्ट। तो ये 2 रेस टू पावर 5 रेस टू पावर 26 विल गिव यू एक्चुअली 2 रेस टू पावर 130 एंड 2 रेस टू पावर 3 दैट इज़ 2 रेस टू पावर 133। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे तोड़ा है। अब 2 रेस टू पावर 5 इज़ 2, सो इट इज़ 2 रेस टू पावर 26 इंटू 2 रेस टू पावर 3, सिंपल। अब 2 रेस टू पावर 5 को फिर से 2 रेस टू पावर 5 इंटू 5 25 हो गया, इंटू 2 इंटू 2 रेस टू पावर 3। ये फिर से 2 रेस टू पावर 5 का यूनिट डिजिट 2, सो 2 रेस टू पावर 5, 2 रेस टू पावर 4। नाउ 2 रेस टू पावर 5 यूनिट डिजिट फिर से 2 एंड 2 रेस टू पावर 4 16 यूनिट डिजिट 2, 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट 2, सो यूनिट डिजिट इज 2, सो ऑप्शन डी इज द आंसर, सिंपल। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से करके आपको समझाता हूँ। और हमारे पास दिया गया है 12, देखिए ये भी तरीका समझ लीजिए। इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 4 रेस टू पावर 133। अब मुझे यहाँ ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, मैं सीधे 2 की पावर 133 करके पीछे निकाला है मैंने इसको। यहाँ पर मुझे फ़ायदा ये है क्योंकि मुझे मालूम है, अगर मुझे ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है तो, क्योंकि मुझे मालूम है 3 रेस टू पावर 4 इक्वल टू 81 मीन्स यूनिट डिजिट 1, करेक्ट। मीन्स 3 रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 4 तिया 12 और 4 तिया 12 इंटू 3, सो 33 चौक का 132 और एक ये वाला 3 तो 133, तो ये हो गया ये, इंटू 4 रेस टू पावर 133, सो इट इज़ 4 रेस टू पावर 133। तो 3 रेस टू पावर 4 इक्वल टू 81 मीन्स 1 की पावर 33, ये हो गया 1 रेस टू पावर 33 इंटू 3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं 4 स्क्वायर कर रहा हूँ क्योंकि 4 चौक 16 में यूनिट डिजिट 6 आएगा और 6 की कोई भी पावर यूनिट डिजिट इज़ ऑलवेज 6। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2 छंग 12 और 2 छंग 12 इंटू 4, करेक्ट। सो इट इज़ 3, 4 चौक 16 यानी 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट इज़ ऑलवेज 6 इंटू 4 तिया 12 छंग 72 मीन्स 2 इज़ द यूनिट डिजिट, ओके। तो आप चाहें ऐसे करें इस तरीके से या ऐसे करें, दोनों तरीके बहुत सरल हैं। ऑप्शन डी इज़ द आंसर। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं, और ये तरीका आप पहले समझे हुए हैं, यानी इसी क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। 12 रेस टू पावर 133, but we know that 2 raised to power 4 equal to 16 means unit digit is 6 और 6 की कोई भी पावर हो, रिजल्ट में यूनिट डिजिट shall always be 6। सो 12 रेस टू पावर 133 को मैं 2 रेस टू पावर 4 रेस टू पावर 4 तिया 12 4 तिया 12 इंटू 2 इस तरह से लिखूंगा। सो दिस इज ऑफ कोर्स 6 बिकॉज 16 हो जाएगा, तो 6 रेस टू पावर 33 इंटू 2। नाउ 6 रेस टू पावर 33 की यूनिट डिजिट फिर से 6 इंटू 2 12, सो यूनिट डिजिट इज 2। तो ये भी एक तरीका है, ओके। तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको 3 तरीके समझाए, ओके। लेट्स टेक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन 7 रेस टू पावर 113, व्हाट इज़ द डिजिट एट यूनिट प्लेस। अभी 3 क्वेश्चन पहले हमने 7 रेस टू पावर 73 की यूनिट डिजिट क्या होगी ये वर्कआउट किया है। बिल्कुल इसी तरह से ये वाला प्रश्न है, तो 7 रेस टू पावर 113 निकालते हैं। पिछले 3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको समझाया है कि 7 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 49, 9 बचा यूनिट डिजिट, दोनों ओर स्क्वायर किया तो 7 रेस टू पावर 4 9 81 अर्थात यूनिट डिजिट 1 देगा। तो इसी तरह से 7 रेस टू पावर 113 को हम 7 रेस टू पावर 4 के फैक्टर्स में ले लेंगे। सो 7 रेस टू पावर 4 4 दूनी 8, 113 में डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से, 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32 इंटू 7। बट 7 रेस टू पावर 4 की यूनिट डिजिट 1, सो इट इज़ 1 रेस टू पावर 28 इंटू 7
means 1 into 7, so 7. So option A is the answer. Okay, again a very simple question. 8th क्वेश्चन लेते हैं. दिया गया है 4 raised to power 157. What is the digit at unit place? अब 4 square equal to 16, यूनिट डिजिट इज 6, और 6 की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 6, है ना. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 4 स्क्वायर करेंगे. तो ये हो गया 2 सत्ते 14. 157 को डिवाइड कर 157 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ. तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16 इंटू 4. नाउ 4 चौक 16, 16 हो गया. तो 16 की यूनिट डिजिट 6 रेज टू पावर 78 इंटू 4, और 6 रेज टू पावर 78 यूनिट डिजिट अगेन 6 इंटू 4 मीन्स 24, मीन्स यूनिट डिजिट इज़ 4. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. ओके, 9th क्वेश्चन लेते हैं. और मेरे ख्याल से अब तक आपको इसका कंसेप्ट किस तरह से इन एक्सपेंशंस की यूनिट डिजिट वर्कआउट की जानी चाहिए, इसका कंसेप्ट और इसका आइडिया आपको समझ में आ गया है. तो अभी हमारे सामने 7 प्रश्न और हैं इस क्लास के. तो 9th क्वेश्चन लेते हैं. लेकिन 9th क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट में और समझाता हूँ. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. 4 रेज टू पावर 1 इक्वल टू 4, 4 रेज टू पावर 3 64 मीन्स यूनिट डिजिट 4, 4 रेज टू पावर 5 इक्वल टू 64 इंटू 4 चौक 16 मीन्स 4 रेज टू पावर 3 इंटू 4 रेज टू पावर 2, यानी कि यूनिट डिजिट 4. तो ध्यान रखिए कि 4 की जब भी कोई ऑड पावर होगी, ऑड पावर को हम 2n+1 या 2n-1 से लिखते हैं. तो जब भी कोई ऑड पावर होगी 4 की, यूनिट डिजिट इज़ 4. और जब 4 की इवन पावर होगी, 4 चौक 16 पावर 2 6 यूनिट डिजिट, 4 रेज टू पावर 4 16 स्क्वायर 256 यूनिट डिजिट 6. तो जब हमारे पास 4 पर इवन पावर होगी, यूनिट डिजिट इज़ 6. तो इसको देखते ही, यानी कि जैसे ही मैं 4 रेज टू पावर 157 देखता हूँ, 157 इज़ ऑड नंबर, इसलिए 4 रेज टू पावर 157 की जो यूनिट डिजिट होगी वो 4 होगी. ओके, और यहाँ से ये चीज़ भी समझ लीजिए कि चूँकि 4 रेज टू पावर 2n इवन नंबर है, यूनिट डिजिट 4. अब जब हम 4 रेज टू पावर 2n+1 यानी कि ऑड नंबर करेंगे, तो 4 रेज टू पावर 2n इंटू 4, लेकिन 4 रेज टू पावर 2n की जो यूनिट डिजिट है वो है 4 इंटू 4, ये वाला 4. सो 4 चौक 16, तो 6 हो गई. अर्थात जब हमारे पास ऑड नंबर होगा पावर के रूप में 4 पर, तो यूनिट डिजिट 4 होगी. और 4 की पावर जब इवन नंबर होगी तो यूनिट डिजिट 6 होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. गिवन 7 रेज टू पावर 113 इंटू 4 रेज टू पावर 157, व्हाट इज़ द डिजिट एट यूनिट प्लेस. अब इसमें 7 रेज टू पावर 113 अभी हमने पीछे निकाला है इसको, तो इसकी यूनिट डिजिट 7 आई थी. हमने इसको निकाला है प्रश्न नंबर 7 में. तो ये यूनिट डिजिट हमको मिली थी 7. और 4 रेज टू पावर 157 हमने ये वाला क्वेश्चन इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वेश्चन किया है, तो हमने इसको 4 निकाला है. तो 7 चौक 28 अर्थात 8 इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन प्रोडक्ट. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. मीन्स 10th क्वेश्चन. व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 7 रेज टू पावर 48 इंटू 12 रेज टू पावर 38. मुझे वर्कआउट करना है 7 रेज टू पावर 48, 17 की यूनिट डिजिट ली मैंने, इंटू 2 रेज टू पावर 38. करेक्ट. अब मुझे मालूम है 7 रेज टू पावर 4 की यूनिट डिजिट 1. 2 क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके हैं. तो ऑफ कोर्स ये 7 रेज टू पावर 4 की पावर 12 कर दूंगा मैं, क्योंकि अभी 7 रेज टू पावर 48 हो गया. और मुझे ये भी मालूम है कि 2 रेज टू पावर 4 जो है वो 16 देगा, मीन्स यूनिट डिजिट इज़ 6, जिसकी कोई भी पावर 6 देगी. तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 9 9 चौक 36 इंटू 2 रेज टू पावर 2 38. तो 36 और 2 38. 7 रेज टू पावर 4 की यूनिट डिजिट 1, 1 रेज टू पावर 12, 2 रेज टू पावर 4 मीन्स 16, 6 की पावर 9, यूनिट डिजिट फिर से 6,
इंटू 2 की पावर 2 अर्थात 4, तो 4 छंग 24, सो 4 इज़ द यूनिट डिजिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा जटिल लग सकता है। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन 11 रेज़ टू पावर 1 प्लस 12 रेज़ टू पावर 2 प्लस 13 रेज़ टू पावर 3 सो ऑन प्लस 19 रेज़ टू पावर 9 प्लस 20 रेज़ टू पावर 10। तो मैं क्या करूँगा, 11 रेज़ टू पावर 1, चूँकि हम इस सब में ये जो हमको नंबर दिए गए हैं 11, 12, 13 एंड सो ऑन, इनकी हम यूनिट डिजिट उठाएंगे। तो पहले की यूनिट डिजिट 1, दूसरे की यूनिट डिजिट 2, प्लस 3 रेज़ टू पावर 3, 4 रेज़ टू पावर 4, 5 रेज़ टू पावर 5, 6 रेज़ टू पावर 6, 7 रेज़ टू पावर 7, 8 रेज़ टू पावर 8, 9 रेज़ टू पावर 9 and 10 रेज़ टू पावर 10. So 1 raised to power 1, 2 raised to power 2, 4. Now 3 raised to power 3, 27. So it is 7. 4 raised to power 4. Just try to understand. 4 raised to power 4 is 4 square. Square means 6 का square. 4 चौक 16 होता है. Means 6. So it is 6. 5 raised to power 5. Any power of 5. Any power of 5 will give you a number whose unit digit is 5. 5. Any power of 6 will give you a number having unit digit as 6. 7 raised to power 7. So it is 7 raised to power 4 into 7 raised to power 3. But 7 raised to power 4 की unit digit 1 into 7 raised to power 3 means 1 into 343 होता है. So it is 3. So it is 3. 8 raised to power 8 means 2 raised to power 3 raised to power 8 means 2 raised to power 24 means 2 raised to power 4 raised to power 6, but 2 raised to power 4 equal to 16, 16, यूनिट डिजिट 6, 6 raised to power 6, 6 की कोई भी पावर आपको यूनिट डिजिट 6 देगी, सो इट इज़ 6, सो इट इज़ 6. 9 raised to power 9 means 3 raised to power 2 raised to power 9 means 3 raised to power 18. Now 3 raised to power 4 equal to 81 means unit digit is 1. So 3 raised to power 18 is equal to 3 raised to power 4 square. So 4 चौक 16 into 3 square. But 3 raised to power 4 की unit digit 1, 1 square into 9, so it is 9. So here we have 9 and 10 raised to power 10, 0. So हमारा जो आंसर हुआ ये हुआ 4 और 1 5, 7 12, 6 18, 5 23, 6 29, 3 32, 6 38 और 9 47. So 7 is the answer. So option D is the answer. Okay, ये क्वेश्चन देखने में ज़रूर जटिल लग रहा था, लेकिन ये है आसान सवाल. ओके, सो 12th क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ यूनिट डिजिट in 3 raised to power 65 into 6 raised to power 59. इसको मैं 3 into 2 raised to power 59 लिखूँगा into 7 raised to power 71. So this is 3 raised to power 65 into 3 raised to power 59 into 2 raised to power 59 into 7 raised to power 71. Okay, now it is 3 raised to power 9 और 5 14, 7 और 5 12, करेक्ट, इंटू 2 raised to power 59 इंटू 7 raised to power 71. अब 3 raised to power 4 इज इक्वल टू 81, 1 इज़ द यूनिट डिजिट. तो हम इसको 3 raised to power 4, एक लाइन आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा 31, अदरवाइज़ मैं सीधे यहाँ पर इसको मैं 1 लिख देता, 3 raised to power 124 को. अब 2 raised to power 59, तो 2 raised to power 4 अलग किया, 16 हो जाएगा. raised to power 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 14 चौक का 56, 3 और बचा 2 raised to power 3. सिमिलरली 7 raised to power 4 की यूनिट डिजिट 1, ये हम पीछे कई क्वेश्चन में कर चुके हैं. बिकॉज जस्ट रिपीटिंग, 7 स्क्वायर इज़ 49 मीन्स यूनिट डिजिट 9. So 7 raised to power 4, 9 square means 81 means 1. तो 7 raised to power 71 को मैं लिखूँगा 7 raised to power 4, 17, 17 चौक 68 into 7 raised to power 3. Now this is 1.
this is 6 raised to power 14, it is 8, it is 1 into 7 raised to power 3, it is 1 into 6 into 8, and 7 raised to power 3 is 343, 7 सत्ते 49 गुणा 7, 7 नम 63, 7 चौका 28 और 6 34, so it is 3. So it is 6 is 2 into 3 and 8 is 2 raised to power 3, so it is 2 raised to power 4, and यहाँ पे 3 6 से बचा और 3 ये, so it is 3 square. So 2 raised to power 4, of course 6, so 16 हो जाएगा, 9 9 छंग 54, so 4 is the answer. So option A is the answer. Okay? तो ये दिखाने के लिए कि ये वन लाइनर सॉल्यूशन है इसको मैंने टाइप कर दिया है. सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व इट. ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कर देता हूँ. सो इट इज़ 3 रेज टू पावर 65 इंटू 6 रेज टू पावर 59 इंटू 7 रेज टू पावर 71. 3 रेज टू पावर 65 मीन्स 3 रेज टू पावर 4 और 4 एकम 4 25, 4 शंक 24 इंटू 3 16 चौक 64 और 3 की पावर 1 65 और 6 की कोई भी पावर हो तो रिज़ल्ट आपको यूनिट डिजिट रिज़ल्ट की 6 ही मिलेगी. और 7 रेज टू पावर 71, सो 7 रेज टू पावर 4 अलग, और ये हुआ 17 चौक 68 इंटू 7 रेज टू पावर 3. सो 3 रेज टू पावर 4 इज़ 1, ऑफ कोर्स 81 की यूनिट डिजिट 1 है, सो इट इज़ 1 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 343 3, सो 3 3 9 छंग 54, सो 4 इज द आंसर. ओके, क्विक शॉर्टकट. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 25 रेज टू पावर 2 इंटू 31 रेज टू पावर 3 इंटू 17 इंटू 7 रेज टू पावर 4. ये एक बहुत सरल सवाल है. 25 रेज टू पावर 5, तो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट लेंगे 5 रेज टू पावर 2. 31 रेज टू पावर 3 मीन्स 1 रेज टू पावर 3 इंटू 17 एंड 7 रेज टू पावर 4 यूनिट डिजिट 1. अभी पीछे क्वेश्चन में किया है. सो दिस इज 25 गुणा 17 मीन्स 5 गुणा 7 मीन्स 35 मीन्स 5. अब इतना करने के बाद इसमें और कुछ करना नहीं था. जैसे ही आपने 25 देखा था ये, और बाकी जो संख्याएं थीं उनमें कोई भी इवन नंबर नहीं था, नो इवन नंबर, तो हर हालत में जो रिज़ल्ट होना था वो 5 होना था. और अगर कोई इवन नंबर होता इन दिस प्रोडक्ट जो ऊपर दिया गया है तो रिज़ल्ट होता, मतलब यूनिट डिजिट होती 0. सिंपल. तो ये छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए. 14वां क्वेश्चन लेते हैं. व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 8765 रेज टू पावर 1 2 3 4. तो मैं 8765 का मैं 5 उठाऊंगा, तो 5 रेज टू पावर 1 2 3 4 इंटू 789 रेज टू पावर 418, तो मैं 9 उठाऊंगा 418 इंटू 521 रेज टू पावर 516, तो मैं 1 उठाऊंगा 516. तो ये तो इमीडिएटली 1 हो गया. 5 की पावर कुछ भी हो, द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सपेंशन इज ऑलवेज 5. अब आते हैं 9 पर. 9 रेज टू पावर 418 को मैं लिखूंगा, 9 स्क्वायर अलग कर लूँगा क्योंकि 9 स्क्वायर 81, तो यूनिट डिजिट इज़ 1, और ये हो गया 209 इंटू ऑफ कोर्स 1. सो 5 9 स्क्वायर इज़ 1, 1 रेज टू पावर 209 इंटू 1, सो आंसर इज़ 5. अब इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना था. ये वही प्रिंसिपल है जो मैंने आपको पिछली क्वेश्चन में समझाया. आप यहाँ प्रोडक्ट देखें, ये इसमें इस प्रोडक्ट में एक संख्या 5 है. 5 का कोई भी मल्टीपल हो, रिजल्ट इज़ ऑलवेज 5. और बाकी जो 2 नंबर हैं जिनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों ऑड नंबर हैं, इवन एक भी नहीं है. इसलिए परिणाम जो आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगी. सिंपल. 2 सेकेंड का क्वेश्चन, हार्डली रादर 1 सेकेंड का क्वेश्चन. आई मीन यू कैन सॉल्व इट बाई सिंपली लुकिंग एट इट. आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 15th क्वेश्चन ऑफ द, आई मीन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास.
सो दिस इज़ अवर 15th क्वेश्चन एंड आखिरी सवाल है आज की इस क्लास का. What is the unit digit in 43 raised to power 17 into 57 raised to power 18 into 72 raised to power 19? मैं इस क्वेश्चन को दो तरह से करूँगा. एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो मैं अभी तक आपको करा रहा हूँ, और दूसरा इस क्वेश्चन को मैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक से भी सॉल्व करूँगा. आप में से जिन बच्चों को मॉड्यूलर अरिथमेटिक का आइडिया है उनके लिए ऑब्वियसली समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिन बच्चों को मॉड्यूलर अरिथमेटिक का आइडिया नहीं है उनको कम से कम ये अवश्य मालूम चलेगा कि हम इस तरह की कैलकुलेशंस, और बल्कि अभी जब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम किसी एक्सपेंशन में दो डिजिट्स निकालेंगे, यानी कि यूनिट और टेंस डिजिट, लास्ट की दो डिजिट्स, तो उनको वर्कआउट करने में मॉड्यूलर अरिथमेटिक का कितना बड़ा रोल है तो इसका भी अंदाज़ा उनको चलेगा. और जिन बच्चों को मॉड्यूलर अरिथमेटिक नहीं आती है उनके लिए मैं एक सेपरेटली एक क्लास में बनाऊंगा मॉड्यूलर अरिथमेटिक की, जिसमें हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक के जो बहुत सिंपल शॉर्टकट्स हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक से क्वेश्चंस को करने के, उस पर भी बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले सिंपल मेथड, यूनिट डिजिट उठाते हैं 43 की, सो इट इज़ 3 रेज टू पावर 17, 57 में 7 रेज टू पावर 18 और 72 में 2 रेज टू पावर 19. ओके, सेम तरीका 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 4, 4 चौक 16 और 3 रेज टू पावर 1 17 इंटू 7 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 4 7 स्क्वायर एंड 2 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 4, 4 चौक 16 एंड 2 रेज टू पावर 3. So this is 1, so 1 into 3 into this is 1 into 7 सत्ते 49 यानी 9 into this is 6, 6 raised to power 4 is again 6 into 8. This is 3 into 9 into 6 into 8. Correct? This is 3 raised to power 1 plus 2 plus यहाँ से 1, फिर यहाँ से 2 into 2 raised to power 3. So it is 3 raised to power 4 into 2 raised to power 4 means 6 raised to power 4. Now any power on 6 will give you a number having unit digit 6. So option A is the answer. Okay, simple. अब इसी क्वेश्चन को करते हैं हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक के एप्लीकेशन से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 43 raised to power 17. Now 43 is of course equivalent to 3 mod 10. जो बच्चे मॉड्यूलर अरिथमेटिक नहीं समझते हैं उनके लिए इस सेंटेंस का आशय है कि जब हम 43 को 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 बचता है, और 3 यूनिट डिजिट है इसकी. करेक्ट? मीन्स किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वो इस 2 डिजिट नंबर की यूनिट डिजिट होगा. सिंपल. अब ऑफ कोर्स 43 स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर mod 10. It is equal to -1 mod 10 because 9 minus 10 means 43 raised to power 4 equal to 1 mod 10. ये लाइन मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा लिखी है, अदरवाइज मैं सीधे 43 पावर 2 को मैं पावर 8 कर देता तो पावर 16 हो जाती. मैं कर ही देता हूँ. सो इट इज़ पावर 8 चढ़ाया, -1 रेस्ट टू पावर 8 इज़ 1 mod 10. हमको चाहिए 43 रेस्ट टू पावर 17. तो हमने इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को आपस में गुणा किया. सो 43 रेस्ट टू पावर 17, दिस 3 इंटू दिस 1, सो इट इज़ 3 मीन्स 40. इस सेंटेंस का मतलब है कि व्हेन 43 रेस्ट टू पावर 17 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमको 3 रिमाइंडर मिलता है. सिंपल. मीन्स 43 रेस्ट टू पावर 17 की यूनिट डिजिट 3 है. ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं. नेक्स्ट इज 57 रेस्ट टू पावर 18.
So let us do this time 57, but 57 is equal to, of course, -3 mod 10, बिकॉज -3 लेफ्ट हैंड में जाके 57 + 3 60 हो जाएगा, और यहाँ शून्य हो जाएगा इस जगह। तो 60 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो शून्य हमको रिमाइंडर मिलेगा। अब हमने इसमें पावर 4 ले ली इसकी। सो 57 रेज टू पावर 4 इक्वल टू 81। आपके लिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं सीधे 1 लिखता। सो 57 रेज टू पावर 4 इक्वल टू 1 मॉड 10, बिकॉज 10 अट्ठे 80 और एक शेष बचेगा। करेक्ट। हमको निकालना है 18। सो दिस इज 57। 4 की पावर 4 को मैंने फिर से इसमें पावर 4 लिया, सो इट इज 16, और 1 रेज टू पावर 4 इज 1 मॉड 10, एंड 57 स्क्वायर यहाँ से लेंगे हम, इट इज़ इक्वल टू 9 मॉड 10, और इन दोनों की गुणा करेंगे। सो 57 रेज टू पावर 18 इक्वल टू 9 मॉड 10 मीन्स 57 की पावर 18 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर 9 मिलेगा, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि 57 रेज टू पावर 18 की यूनिट डिजिट 9 है। तो 47 रेज टू पावर 17 की यूनिट डिजिट हमको 3 मिली है, और 57 रेज टू पावर 18 की यूनिट डिजिट हमको 9 मिली है। और अब हमको 72 रेज टू पावर 19 की यूनिट डिजिट और निकालनी है। नेक्स्ट पेज लेते हैं। 72 is of course equal to 2 mod 10, because 72 minus 2 is 70. okay, हमको निकालना है 72 रेज टू पावर 19। सो ऑफ कोर्स 72 रेज टू पावर 4 इक्वल टू 16। ये लाइन मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा लिखी है, अदरवाइज मैं इसको सीधे 6 लिखता, क्योंकि 16 में से 10 गया 6, एंड 72 रेज टू पावर 4 की पावर 4, तो ये 16 हो गया। 6 की पावर 4 विल गिव यू अगेन 6, 6 की कोई भी पावर हो तो 6 ही देगी। सो मीन्स 72 रेज टू पावर 16 इक्वल टू 6 मॉड 10, एंड हमको चाहिए 72 रेज टू पावर 19। सो 72 रेज 3 यहाँ से इक्वल टू 8, इन दोनों का हमने गुणा किया। सो 72 रेज टू पावर 19 इट इज इक्वल टू 8 छंग 48 मॉड 10 मीन्स 8 मॉड 10, अर्थात 72 रेज टू पावर 19 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 8 बचेगा, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि 72 की पावर 19 की यूनिट डिजिट 8 है। सो क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो 43 रेज टू पावर 17 की यूनिट डिजिट 3, 57 रेज टू पावर 18 की यूनिट डिजिट 9, और यहाँ पर 8। So it is 3 raised to power 3 into 2 raised to power 3. So it is 6 raised to power 3. Any power on 6 will give a number having unit digit equal to 6. So 6 is the answer, means option A is the answer. तो of course हमारा आंसर 6 था, करेक्ट, क्योंकि 6 की घात 4 आ रहा था, तो 6 वॉज द आंसर। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर कि किस तरह से हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक का इस्तेमाल करते हुए इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और इसमें अगली क्लास में हम लास्ट 2 डिजिट्स का कैलकुलेशन करेंगे। मैं मतलब अगर हमको 72 रेज टू पावर से 17 इंटू से 87 रेज टू पावर 13, इस एक्सपेंशन में हमको लास्ट की 2 डिजिट यानी कि यूनिट और टेंस डिजिट अगर हमको वर्कआउट करनी है, तो हम इस मॉड्यूलर अरिथमेटिक का सहारा लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट 2 डिजिट्स की बात करेंगे, और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम एक फैसिनेटिंग टेक्निक जिसको हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक की टेक्निक बोलेंगे, और उसके अलावा एक और टेक्निक की हम बात करेंगे। तो बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।